पारी कांग्रेस के साथ शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके शामिल होने की रूपरेखा बन नहीं सकी है। हालांकि उनके कांग्रेस में शामिल होने की बात पहली बार नहीं उठ रही है, बल्कि कई बार कयास लगाए गए और हर बार उनकी राहें जुदा हो गई। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर कभी बीजेपी के करीब रहे तो जेडीयू के उपाध्यक्ष के तौर पर नंबर 2 के नेता माने जाते थे, लेकिन बहुत दिनों तक टिक नहीं पाए। ऐसे में कांग्रेस के साथ अपनी सियासी पारी कैसे आगे बढ़ाएंगे प्रशांत, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने थामा कांग्रेस का हाथ। कर सकते हैं नई सियासी पारी का आगाज। पीके का 2024 में जीत की रणनीति पर रोड मैप। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने रखा रोड मैप। कांग्रेस नेताओं का ग्रुप हफ्ते भर में देगा रिपोर्ट। पीके की कांग्रेस में एंट्री की उठती रही बात। प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा साल भर से चल रही है, लेकिन इस पर कोई भी ठोस फैसला अभी तक नहीं ले पाया गया। सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कई बार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अब एक बार फिर से उनके कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा है। पीके कांग्रेस में कब और कैसे शामिल होंगे, इस पर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई। राहुल से सोनिया तक पीके के सवाल। प्रशांत किशोर और कांग्रेस की राह अलग अलग हो गई थी। इसी के बाद पीके ने गोवा में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी पर निशाना साधा था। पीके ने कहा था कि बीजेपी कई दशकों तक नहीं जाने वाली और राहुल गांधी के साथ समस्या ये है कि उन्हें लगता है कि ये सब कुछ समय की बात है और लोग खुद ही नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर कर देंगे। इतना ही नहीं, पीके ने यह भी कहा था कि कांग्रेस को यूपीए के अध्यक्ष का पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पूरे विपक्ष का मतलब कांग्रेस नहीं है, उसमें और भी पार्टियां हैं। पीके ने कहा, कांग्रेस ने 1984 के बाद कोई भी आम चुनाव नहीं जीते, बल्कि गठबंधन के सहारे सरकार चलाई है। कांग्रेस जिसके नेतृत्व में पिछले 10 सालों से चुनाव लड़ी है और 90% में हार मिली है, अब जो भी लीडर थे वो दूर हो जाएं, किसी और को भी मौका दें। पीके का कांग्रेस के साथ पुराने रिश्ते की कड़वाहट। प्रशांत किशोर की राहुल गांधी के साथ पहली मुलाकात साल 2015 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में हुई थी। इस दौरान दोनों लोगों के बीच बहुत लंबी बात तो नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी ने प्रशांत किशोर से उत्तर प्रदेश को लेकर सलाह मांगी थी, जिसके बाद पीके ने अपनी टीम के साथ सलाह मशवरा करके कांग्रेस के लिए 2017 में चुनावी रणनीति के लिए काम भी किया था और साथ ही पंजाब की भी जिम्मेदारी ली थी। पीके के कहने पर ही कांग्रेस ने सपा के साथ गठबंधन कर यूपी चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजे बहुत ही खराब रहे। जेडीयू के साथ लंबा सफर तय नहीं कर सके। प्रशांत किशोर 2014 में नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी रणनीति बनाने के साथ सुर्खियों में आए। 2014 की जीत के बाद नरेंद्र मोदी के पीएम बनते ही बीजेपी के साथ उनके रिश्ते बिगड़ गए। इसके बाद बिहार चुनाव के दौरान जेडीयू के करीब आए और 2015 के बाद सक्रिय रूप से सियासत में कदम रखा, लेकिन नीतीश कुमार के पीके को पार्टी का भविष्य बताने और 1 महीने में ही पार्टी का उपाध्यक्ष बनाने पर भी पीके ज्यादा दिन तक जेडीयू के साथ नहीं चल पाए। कांग्रेस में एंट्री के लिए बढ़ा रहे अपना कदम। प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करने का ताना बाना बुना जा रहा है, जिसके लिए पिछले 1 साल से लगातार कवायद हो रही है। पीके का मानना है कि देश में बीजेपी के मुकाबले एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष ताकत मजबूती से खड़ी हो और वो ताकत सिर्फ कांग्रेस ही हो सकती है। कैसे होगी कांग्रेस में पीके की एंट्री? कांग्रेस में कई वरिष्ठ नेता हैं जिनके अपने अपने गुट हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल होने की दिशा में सहमत नहीं दिख रहे हैं, खासकर G23 के नेता जो कतई तैयार नहीं हैं कि किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति के हाथों में पार्टी की अहम जिम्मेदारी दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल डेस्क।